हेलो दोस्तों, मैं समझ से स्ट्रगल टॉप 10 2.0 पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल मैथ बैच टाइम एंड वर्क समय का। देखिए, किसी भी एग्जाम के लिए आप एग्जाम के लिए ले सकते हैं, जैसे एसएससी सीएचएसएल हो, एसएससी सीजीएल हो, एसएससी एमटीएस हो, आर्मी हो, जीडी हो, आरपीएफ हो, एसआई हो, कुछ किसी के लिए भी आप लोग ले सकते हैं। ये एकदम स्पेशल रहेगा और इसकी देखूंगा मैं डेली क्लास आती रहेगी। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम लोग इसका एकदम बेसिक से एक सवाल करते हैं। तो देखिए करते हैं, आइए। जैसे सवाल में दिया है, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी किसी कार्य को 15 दिन में करता है। तो सवाल दिया है, ए और बी मिलकर इस कार्य को, इस कुल काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तो देखिए, ए किसी कार्य को 10 दिन में ख़त्म करता है, बी किसी कार्य को 15 दिन में ख़त्म करता है। तो ये दोनों मिलकर कितने दिन में काम ख़त्म करेंगे। तो हम दोनों, हमको इन दोनों को निकालना पड़ेगा। सबसे पहले इन दोनों का काम, कुल काम। तो कुल काम निकालने के लिए हमें लेना पड़ेगा इन दोनों का लसा। तो 10 और 15 का लसा कितना होता है, 30। तो 10 तिहाई 30, 15 दूना 30। तो देखिए ये एक का कार्य क्षमता आ गया। तो एक की कार्य क्षमता कितना है, 3 कार्य क्षमता को इंग्लिश में कहते हैं इफिशियंसी। और कार्य क्षमता को हम लोग एक नाम से और भी जानते हैं, एक दिन में किया गया काम। देखिए, ये किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 15 दिन में करता है। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 30। ये क्या है, कुल काम। ए की कार्य क्षमता कितना है, 3। बी की कार्य क्षमता है 2। ए एक दिन में करता है 3 काम, बी एक दिन में करता है 2 काम। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं, दोनों एक दिन में मिलकर करते हैं 5 काम और करना कितना है, 30 काम। कुल टोटल काम है 30 और एक दिन में करते हैं 5 काम। तो कितने दिन में काम खत्म कर देंगे, 5 का 5, 5 6 का 30। आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 दिन। 6 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार और समझ लेते हैं। ए किसी कार्य को करता है 10 दिन में, बी किसी कार्य को करता है 15 दिन में। तो आप पूछेगा कुल काम। तो 10 और 15 का लसा निकालेंगे तो आ जाएगा 30। तो एक दिन में करता है 3 काम, बी एक दिन में करता है 2 काम। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 और 2 5। और करना कितना है, 30 काम। करना है कुल 30 काम और दोनों मिलकर करते एक दिन में 5 काम। तो कुल काम कितने दिन में खत्म करेंगे, 5 कम 5, 5 6 30। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, दोनों मिलकर 30 काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, 6 दिन में। तो ये आपका एकदम बेसिक सा सवाल हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। आइए क्वेश्चन करते हैं। देखिए, पहला सवाल दिया है, रंगकर्मी ए एक घर 40 दिन में रंग सकता है तथा रंगकर्मी बी 60 दिन में रंग सकता है। सी की सहायता से उन्होंने केवल 20 ही दिन में यह काम कर लिया, तो सी अकेले यह काम कितने दिन में कर सकता है। तो आइए करते हैं। देखिए, एक घर 40 दिन में रख सकता है, एक घर 40 दिन में रख सकता है और बी 60 दिन में रख सकता है और सी की सहायता से केवल 20 ही दिन में यह काम कर लिया। देखिए, पहले सी की सहायता से पहले ए भी इसमें लग गया और बी भी लग गया और सी की सहायता से इसने 20 दिन में काम खत्म कर लिया। ए प्लस बी प्लस सी की सहायता से इन्होंने 20 दिन में काम खत्म कर लिया। तो पहले देखेंगे इन तीनों ने कुल टोटल काम कितना था। तो 40 और 60 और 20 का लसा हम लोग निकालेंगे। अभी इसके पहले मैंने आपको पूरा टोटल काम निकालने का बताया हूँ। तो जब भी टोटल काम निकालना तो इन तीनों का लसा लेंगे। 60 40 20 का लसा होगा 120, 4 3 12, 60 दूना के 120, 20 छका 120। ये ए की कार्य क्षमता है, ये बी की कार्य क्षमता है, ए बी सी की कार्य क्षमता है। तो सवाल ने क्या पूछा है, सी अकेले यह काम कितने दिन में कर सकता है। तो देखिए, ए की कार्य क्षमता यहाँ पर 3 है तो आप यहाँ पर भी 3 रखिए। बी की कार्य क्षमता है 2 तो आप यहाँ पर भी 2 रखिए। तीनों की कार्य क्षमता है एक दिन
एक दिन में 6 काम करते हैं और दोनों मिलकर एक दिन में करते हैं 5 काम, तो सी कितना करेगा, एक दिन में 1 काम। और करना टोटल कितना है, सी को टोटल काम 120 और करता है एक दिन में 1 काम, तो कुल टोटल कितने दिन में ख़त्म करेगा, 120 दिन में, 120 दिन। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। जिस सवाल में दिया है, मम्मी 15 घंटे में 75 केक बना सकती हैं, बहन और मम्मी एक साथ मिलकर 20 घंटे में 120 केक बना सकती हैं, बहन 30 घंटे में कितने केक बना सकती है। तो ये करते हैं, देखिए मम्मी, एम फॉर मम्मी, मम्मी 15 घंटे में 75 केक बना सकती है। 75 केक कितने घंटे बनाती है, 15 घंटे में, तो 1 घंटे में कितने केक बनाएंगी, 5 केक। अब बहन और मम्मी, बहन को हम लोग लिखते हैं सिस्टर, सिस्टर और मम्मी, सिस्टर और मम्मी एक साथ मिलकर 20 घंटे में 120 केक बनाती हैं। 120 केक 20 घंटे में, तो 1 घंटे में कितने केक बनाएंगी, 6 केक। अब क्या पूछा, बहन 30 घंटे में कितने केक बनाएंगे, सिस्टर। तो देखिए मम्मी यहाँ पर बनाती है 5 केक, तो यहाँ पर भी मम्मी 5 केक बनाएंगी। जब यहाँ पर मम्मी 5 केक बनाएगी 1 घंटे में 5 केक, तो दोनों मिलकर 1 घंटे में बनाते 6 केक। तो मम्मी बनाएगी 1 घंटे में 5 केक, तो सिस्टर बनाएगी 1 घंटे में 1 केक, सिस्टर बनाएगी 1 घंटे में 1 केक। और सवाल में पूछा बहन यानी सिस्टर, बहन 30 घंटे में कितने केक बनाएगी, 1 घंटे में बनाती है 1 केक, सिस्टर 1 घंटे में बनाती है 1 केक, तो 30 घंटे में कितने केक बनाएगी, 30 केक। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। जिस दिया है, ए और बी किसी काम को 24 दिन में करते हैं और ए बी सी मिलकर उसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो आइए कर लेते हैं। देखिए ए और बी किसी काम को 24 दिन में, ए बी और सी तीनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब सी अकेला उस कार्य कितने दिन में समाप्त करेगा, तो कुल काम निकालने के लिए 8 और 24 का लसा लेंगे, तो 8 और 24 का लसा 24 होगा, 24 से कम 24, 8 तरीके 24। पूछा सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में ख़त्म करेगा, सी। तो देखिए ए और बी मिलकर दोनों लोग करते 8 तरीके 24, यहाँ पर 3 रहेगा। ए और बी मिलकर किसी काम को ए और बी मिलकर एक दिन में एक काम करते हैं, और ए और बी सी मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं। तो ए और बी मिलकर एक काम करते हैं और तीनों मिलकर करते हैं 3 काम। तो जब दोनों मिलकर करेंगे एक काम, तो सी डेफिनेटली 2 काम करेगा। तो तीनों मिलकर करते हैं 3 काम, और ए और बी मिलकर एक दिन में करते हैं 1 काम, और सी करेगा 2 काम। और सी को करना है कुल टोटल 24 काम है, और एक दिन में करता है 2 काम, तो कितने दिन में ख़त्म करेगा, 2 एकम 2, 2 से काटे 12 बार, यानी कि सी आपका टोटल काम 12 दिन में ख़त्म करेगा, ऑप्शन नंबर ए। ये बार समझा देता हूँ। देखिए ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में ख़त्म करते हैं, ए बी सी किसी काम को 8 दिन में ख़त्म करते हैं। तो अब टोटल काम निकालना है, तो टोटल काम निकालने के लिए 24 और 8 का लसा लेंगे, तो 24 और 8 का लसा होगा 24, तो 24 से कम 24, 8 तरीके 24। ए और बी मिलकर एक दिन में 1 काम करते हैं, ए बी सी मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं, तो दोनों मिलकर करते हैं एक दिन में 4 का, सॉरी। तो अब पूछा सी का ना, तो देखिए ए और बी मिलकर एक दिन में 1 काम करते हैं, तो ए और बी मिलकर एक दिन में 1 काम करते हैं, तो टोटल करते हैं एक दिन में 3 काम, तो सी करेगा 2 काम, करना है सी को 24 काम, करता है एक दिन में 2 काम, तो टोटल 12 दिन में काम खत्म करेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर।
आइए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। जो दिया है, ए और बी मिलकर किसी काम को 36 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर उसे 24 दिन में कर सकते हैं, ए और सी मिलकर उसे 18 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर काम करें तो उसे कितने दिनों में काम करेंगे। देखिए सवाल दिया है, ए और बी मिलकर किसी काम को 36 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर किसी काम को 24 दिन में करते हैं, ए और सी मिलकर किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। तो देखिए इनका पहले टोटल काम नहीं करना है, तो 36, 24, 18 का लसा कितना आ जाएगा 72। 36 गुना के 72, 24 तेईं 72, 18 चौको 72। तो देखिए यहाँ पर भी 2 बी है, यहाँ पर भी 2 सी है और यहाँ पर भी 2 ए है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2A प्लस 2B प्लस 2C बराबर 4 3 7 2 9 बराबर 9। तो देखिए 2 यहाँ पर भी, 2 यहाँ पर भी, 2 यहाँ पर, तो 2 निकल के कॉमन आ जाएगा। तो 2A प्लस B प्लस C बराबर 9। 2 एक कम 2, 2 चौको 8, 2 पचे 10। तो ए बी सी एक दिन में करते हैं 4.5 काम। क्या पूछा है, तीनों मिलकर काम करें तो उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ए और बी सी मिलकर करते हैं 4 काम और करना है टोटल 72 काम। देखिए करना है टोटल 72 काम और एक दिन में तीनों मिलकर करते हैं 4.5 काम। 4.5 दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0 आ जाएगा। 9 पचे 45, 9 आठे 72, 80 हो गया। 5 एकम 5, 16 पचे 80। तो तीनों मिलकर कितने दिन में काम खत्म करेंगे, 16 दिन में, 16 दिन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जो दिया है, यक्स अकेले एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है तथा वाई अकेला उसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए बहुत इजी सवाल है, एकदम बेसिक सवाल यही है। देखिए यक्स अकेला किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, वाई अकेला किसी कार्य को 6 दिन में करता है। तो कुल टोटल काम कितना आ जाएगा, 12 और 6 का लस लेंगे 12। तो यक्स एक दिन में करता है 1 काम, 6 दूना के 12। वाई एक दिन में करता है 2 काम। क्या पूछा है, दोनों मिलकर, यानी कि यक्स प्लस वाई दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम, दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। दोनों मिलकर एक दिन में करते हैं 3 काम और टोटल काम कितना है 12 और दोनों मिलकर करते हैं एक दिन में 3 काम। 3 एकम 3, 3 चौको 12। तो दोनों मिलकर कुल काम 4 दिन में ख़त्म कर देंगे, 4 दिन। ऑप्शन नंबर बी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। दिया है, गणेश राम और सोहन मिलकर किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। यदि गणेश और राम मिलकर उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं तो सोहन को अकेले उस कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे। तो देखिए जी फॉर गणेश, आर फॉर राम, एस फॉर सोहन मिलकर किसी काम को 16 दिन में करते हैं, ठीक है। और गणेश और राम मिलकर, जी फॉर गणेश, आर फॉर राम मिलकर उसी काम को 24 दिन में करते हैं। तो टोटल काम कितना होगा 48, 16 24 48। तो गणेश राम सोहन एक दिन में कितना काम करते हैं 3 काम और गणेश और राम एक दिन में कितना काम करते हैं 24 गुना 48, 2 काम। क्या पूछा है, सोहन अकेले उस कार्य को कितने दिन लगेंगे। तो देखिए तीनों मिलकर एक दिन में करते, गणेश राम और सोहन मिलकर करते हैं 3 काम एक दिन में और गणेश और राम एक दिन में मिलकर करते हैं 2 काम। तो गणेश और राम मिलकर करते हैं एक दिन में 2 काम और सोहन करेगा तीनों मिलकर करते हैं 3 काम और गणेश और राम मिलकर करते हैं 2 काम। तो सोहन करेगा एक दिन में 1 काम। क्या पूछा है, सोहन अकेले उस कार्य को करने में कितने दिन लगे।
तो सोहन करता है एक काम, कुल काम कितना है 48, और सोहन करता है एक दिन में एक काम, तो कितने दिन लेंगे 48 दिन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। जैसे है, एक पिता उतनी जल्दी किसी काम को कर सकता है जितनी जल्दी उसके दो बेटे मिलकर कर सकते हैं। इसका मतलब ये है एक पिता उतनी जल्दी किसी काम को कर सकता है जितनी जल्दी उसके दो बेटे मिलकर कर सकते हैं। देखिए, इसका मतलब ये है दो बेटे की अगर जितनी पिता की कार्य क्षमता होगी उस जितनी पिता की कार्य क्षमता होगी उतनी ही उसके दो बेटे की कार्य क्षमता होगी। यदि एक बेटा 3 घंटे में काम कर सकता है और दूसरा बेटा 6 घंटे में काम कर सकता है, तो उस काम करने में पिता को कितना समय लगेगा। तो देखिए, जो पिता है, एक पिता उतनी जल्दी किसी काम को कर सकता है जितनी जल्दी उसके दो बेटे मिलकर कर सकते हैं। यानी पिता की कार्य क्षमता उसके दो बेटे की कार्य क्षमता के बराबर हो जाएगा। यदि एक बेटा ए 3 घंटे में काम कर सकता है और दूसरा बेटा 6 घंटे में काम कर सकता है, तो कुल टोटल काम कितना हो जाएगा। 3 और 6 का लसा होगा 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 6 एकम 6। तो ए एक दिन में करता है 2 काम, बी एक दिन में करता है 3 काम। ये दोनों मिलकर करते हैं 3 काम, तो पिता भी करेगा 3 काम, क्योंकि इन दोनों कार्य क्षमता बराबर है। अब क्या पूछा है, तो उस काम को करने में कितना पिता को समय लगेगा। तो पिता कुल काम है 6 और पिता करता है एक दिन में 3 काम, तो पिता को कितने दिन लगेगा। 3 एकम 3, 3 दूना के 6, यानी कि 2 दिन का समय लगेगा, 2 दिन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। जैसे दिया है, यक्ष तथा वाई दोनों मिलकर एक काम को 12 दिन में करते हैं तथा वाई अकेला उस कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यक्ष अकेला कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए, यक्ष और वाई दोनों मिलकर एक काम को 12 दिन में, यक्ष और वाई दोनों मिलकर एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं तथा वाई अकेला उस कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो यक्ष अकेला कार्य कितने दिन में पूरा करेगा। तो 12 और 30 का लसन निकालेंगे तो कितना होगा, 60 होगा। तो यक्ष और वाई एक दिन में करते हैं 5 काम, 30 गुना के 60, वाई करता है एक दिन में 2 काम। पूछा है यक्ष, तो वाई एक दिन में यहाँ पर भी 2 काम करेगा। जब दोनों मिलकर करते हैं 5 काम, तो वाई कर दिया 2 काम, तो यक्ष करेगा 3 काम। तो क्या पूछा है, यक्ष अकेला कार्य कितने दिन में पूरा करेगा। तो कुल काम कितना है 60, यक्ष अकेले कितना कर रहा है 3, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि 20 दिन में, 20 दिन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। जैसे दिया है, सवाल है, ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं और ए अकेला उसे 9 दिन में कर सकता है, बी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकेगा। तो देखिए, ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं और ए अकेला उसे 9 दिनों में कर सकता है। तो 6 और 9 का लसा हो जाएगा 18। तो ए और बी मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं। ए अकेला एक दिन में करता है 2 काम, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखिए, यहाँ पर दोनों मिलकर करते हैं 3 काम, यहाँ पर ए अकेले करता है 2 काम, तो यहाँ पर भी ए अकेले करेगा 2 काम। जब दोनों मिलकर करते हैं 3 काम, तो बी करेगा एक दिन में 1 काम। तब बी का पूछा है, टोटल काम है 18, बी एक दिन में करता है 1 काम, कितने दिन में ख़त्म करेगा, 18 दिन में। 18 दिन, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 पर।
आइए क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। जैसे दिया है, ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। उसने 12 दिन काम किया और शेष काम बी ने 8 दिन में पूरा किया। बी अकेले पूरे काम को कितने दिन में पूरा कर सकता था? तो आइए देखिए कर लेते हैं। ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। उसने 12 दिन काम किया और शेष काम बी ने 8 दिन में पूरा किया। तो ये सारा काम 18 दिन में कर सकता है। उसने 12 दिन काम किया तो कितना काम छोड़ा है? 6 काम छोड़ दिया है। इस शेष काम को बी ने 8 दिन में पूरा किया। तो आइए इसके पहले कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। 2 3 6, 2 चौको 8, तो ए अपान बी। तो ए का मान आ गया 4। ए एक दिन में करता है 4 काम, बी एक दिन में करता है 3 काम। तो ए सारा काम 18 दिन में करता है, एक दिन में करता है 4 काम। तो कुल काम आ जाएगा, यानी टोटल वर्क आ जाएगा 18 गुणे 4। अब क्या पूछा है? तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा? टोटल काम कितना आ जाएगा? 18 चौको 72। अब पूछा है बी अकेले पूरे कार्य कितने दिन में करेगा? तो बी एक दिन में करता है 3 काम और टोटल काम है 72। बी एक दिन में करता है 3 काम, तो कितने दिन में ख़त्म करेगा? 3 एकम 3, 3 से काटे 3 दूना के 6, 3 चौको 12, यानी कि 24 दिन में ख़त्म करेगा। 24 दिन, 24 दिन, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक अब हम लोग करेंगे कल। क्वेश्चन नंबर 11 से करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। जय हिंद।